हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग एकदम नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है हमारा गवर्नमेंट बजट। तो जैसे कि आप गवर्नमेंट बजट के बारे में बताऊंगा तो उसको पहले मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बजट तो गवर्नमेंट प्लस बजट यानी दो वर्ड से मिलकर बना है। तो जैसे कि हम लोग पहले मैं सबसे पहले आपको बजट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि बजट की बात करें तो बजट होता है ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम अपने रिसिप्ट को एस्टिमेट करते हैं और पेमेंट को एस्टिमेट करते हैं। यानी कि रिसिप्ट मीन्स हमारे इनकम और पेमेंट मीन्स यानी जो हम लोग एक्सपेंस करने आ रहे हैं, तो उसको एस्टिमेट करना, उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट प्लस बजट, दोनों को अगर मिक्स करके अगर उसकी मीनिंग बताएं तो क्या होगा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर वो अपने एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें कि वो क्या करता है, एस्टिमेट करता है रिसिप्ट को और पेमेंट को क्या करता है, एस्टिमेट करता है। तो यानी कि ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर वो अपनी पेमेंट को एस्टिमेट करता है और इनकम को भी एस्टिमेट करता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें क्या, ये क्या है, स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट विच प्रिपेयर फॉर एस्टिमेटिंग, यानी क्या करता है, एस्टिमेटिंग करता है रिसिप्ट एंड एस्टिमेटिंग पेमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर में क्या करता है, एस्टिमेट करता है कि हमारे पास फाइनेंशियल ईयर में कितनी, मतलब किस सोर्सेस हमारे पास इनकम आ सकती है या फिर हमारी कितनी इनकम हो सकती है, मतलब कितनी इनकम आ सकती है और कितना हम लोग एक्सपेंस करेंगे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे कि बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स के, तो गवर्नमेंट बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या, बजट रिसिप्ट्स, यानी कि हमारा बजटेड रिसिप्ट्स है, और दूसरा क्या हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बजटेड रिसिप्ट की। तो बजटेड रिसिप्ट्स की बात करेंगे तो हम, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, बजटेड रिसिप्ट क्या होता है, एस्टिमेट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की क्या है, रिसिप्ट को क्या करती है, एस्टिमेट करती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो गवर्नमेंट की हमारी इनकम, जो हमारी गवर्नमेंट की इनकम जहाँ जहाँ जिस सोर्सेस आएगी उसमें से क्या करके एस्टिमेट करेगी कि कितनी सोर्सेस हमारी गवर्नमेंट की इनकम होती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बजटेड रिसिप्ट को। जैसे कि पहला हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है और सेकंड हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोज रिसिप्ट दैट नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट एसेट और नॉट अफेक्टेड और क्रिएटेड गवर्नमेंट लाइबिलिटी। यानी कि ये वैसी रिसिप्ट है जो कि हमारा गवर्नमेंट की एसेट को ना इंक्रीज करता है और गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को ना ही डिक्रीज करता है। यानी कि नॉट अफेक्टेड, यानी कि ये अफेक्ट करता ही नहीं है और ना ही ये कोई लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट की क्रिएट करता है। तो जैसे कि आप हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो दो रिसिप्ट विच आइदर इंक्रीज द एसेट, यानी कि ये क्या करता है, वो रिसिप्ट है जिसमें कि हमारी एसेट क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है, यानी इंक्रीज द एसेट और रिड्यूस द लाइबिलिटी, यानी हमारी एसेट और लाइबिलिटीज क्या करती है, अफेक्ट करता है। इसमें वो सारी रिसिप्ट होती है। जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेल लैंड, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी लैंड को क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट लैंड को सेल करेगी तो जाहिर सी बात है, लैंड क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो हमारी जब एसेट हमारी सेल हो रही है तो हमारी एसेट क्या होगी, कम होगी। तो यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बोली या एसेट बोली क्या हो रही है, कम हो रही है। मगर उसके बदले गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट विल रिसीव द अमाउंट, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके बदले अमाउंट मिल रहा है, मगर उसकी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर एसेट हमारी बढ़ेगी या घटेगी या लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी घटेगी तो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसिप्ट का। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्शन करती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कितना करिए कलेक्ट, उसने 20 लाख करोड़ रुपए उसने क्या किया है, कलेक्ट किया है। जब उसने 20 लाख रुपए कलेक्ट किया है तो ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जब रिसीव करी तो इससे देखिए कोई एसेट और ये लाइबिलिटीज हमारी कोई क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल है हमारा, ये हमारा है रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में मैंने बताया था, ये वो रिसिप्ट होती है जिससे कि हमारी ना एसेट इंक्रीज होती है और ना लाइबिलिटीज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो जैसे देखिए, दोज रिसिप्ट नाइदर रिड्यूसेस एसेट, यानी ये मतलब एसेट को क्या करती है, रिड्यूस भी नहीं करती और नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी, यानी कोई लाइबिलिटीज़ को ये हमारी गवर्नमेंट की इंक्रीज भी नहीं करती है। और ये फर्दर क्लासीफाई दो पार्ट में है। जैसे कि आप देख रहे होंगे टैक्स रिसिप्ट, मतलब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, जैसे कि टैक्स वर्ड आपके लिए क्या है, थोड़ा सा नया वर्ड है, तो मैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे टैक्स की बात करें तो टैक्स का लीगल कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द पीपल ऑफ इकोनॉमी विदाउट हैविंग एनी पर्सनल इंटरेस्ट, यानी क्या ये तरीके का हमारा क्या है, कंपलसरी पेमेंट है जो कि मेड होता है किससे, पीपल के ऊपर होता है हमारी इकोनॉमी में, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। यानी कंपलसरी पेमेंट तो आपको समझ आ रहा होगा, मगर ये पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है, वो अपना कोई टैक्स पे किया, जैसे किसी की कोई मिस्टर एक्स है, उसकी इनकम क्या है, 10 करोड़ रुपए है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया है, 10 करोड़ रुपए किसी की इनकम है तो उसका 30% क्या किया, वो गवर्नमेंट को पे किया टैक्स। तो 30% कितना होगा, 3 करोड़ रुपए। तो यानी
3 करोड़ रुपए जब टैक्स पे किया है तो यानी गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई पर्सनल बेनिफिट देगी। जो टैक्स का कलेक्शन होगा गवर्नमेंट पर, उसको किस पे इन्वेस्ट करेगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएगी पैसा वो कोई पर्सनल के लिए लगाती नहीं, वो पब्लिकली लगाती है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, यानी किसी के पर्सनल के लिए गवर्नमेंट उसको खर्च नहीं करेगी। अब बात करते हैं जैसे कि हमारा टैक्स रेवेन्यू रिसीट हमारे 2 पार्ट में डिवाइड। जैसे कि पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए, जो हम लोग डायरेक्टली मतलब कोई पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करता है, पे करता है टैक्स। जैसे कि देखिए आप इसमें क्या है, लेवी। लेवी मतलब किस पे चार्ज हुआ है, बर्डन टू पे टैक्स ऑन सेम पर्सन, यानी कि जिस पर्सन पे चार्ज हुआ है तो ओनली वही पर्सन क्या कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है। जैसे कि मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा तो कोई अदर पर्सन जाके मेरा इनकम टैक्स नहीं पे करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लेवी प्लस बर्डन टैक्स ऑन सेम पर्सन। एग्जांपल क्या इसका, इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स की बात करें तो जिस पर्सन पे चार्ज हुआ है वही पर्सन इनकम टैक्स को पे कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं लेवी, यानी कि किस पे चार्ज हुआ है, प्लस बर्डन टू पे टैक्स ऑन डिफर, यानी कि ये किसी और पे चार्ज होता है मगर इसको पे कोई भी कर सकता है। जैसे कि आप ये रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट पे क्या होता है, जीएसटी आप पे करते हैं, तो जीएसटी कौन पे करता है, रेस्टोरेंट वाले गवर्नमेंट को पे करते हैं, मगर जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं किससे चार्ज करते हैं, कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी ऑर्डर करते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी भी पे करते हैं, इंक्लूड रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जीएसटी किसके पे चार्ज होता है, रेस्टोरेंट पे, मगर रेस्टोरेंट वाले किससे लेते हैं, पेमेंट, यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली वो हमसे चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की। इसकी बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द सोर्सेज अदर दैन टैक्स, यानी गवर्नमेंट की वो सारी इनकम या रिसिप्ट की बात करें जो कि हमारे टैक्स के अलावा उसके पास कलेक्शन में आती है। जैसे कि बात करें फाइन्स, यानी जैसे कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उसका कुछ फाइन देते हैं, तो वो कोई टैक्स तो पार्ट है नहीं, मगर क्या फाइन तो गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है ना, तो वो फाइन की बात हो गई। इंटरेस्ट इनकम, जैसे कि गवर्नमेंट को कहीं इनकम, उसको कहीं से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी इनकम पे, तो वो भी उसकी इनकम का पार्ट होगा। डिविडेंड रिसीव, यानी कि गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में क्या करिए, अपने कुछ शेयर्स परचेस करिए या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करिए तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड रिसीव होगा। तो यानी कि जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है ये भी क्या उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, जैसे मैंने बताया था, ये वो रिसिप्ट होती है जिसमें कि हमारी एसेट और लाइबिलिटीज गवर्नमेंट की जो होती है उस पर इफेक्ट करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोज रिसिप्ट विच आर आइदर रिड्यूसेस एसेट और इंक्रीजेस लाइबिलिटी, यानी कि हमारी एसेट को ये कम करती है और इन लाइबिलिटीज को क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है, किसकी, गवर्नमेंट की। आर क्लासीफाई एज कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि ये क्लासिफिकेशन किसकी बात करें कि हमारी कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले वर्ड लेते हैं बोरोइंग। बोरोइंग की बात किया जाए तो जैसे कि गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, कभी कभी किसी से पैसा करती है, बोरोइंग करती है, किससे करती है, जैसे कि हमारा आईएमएफ से करती है, या तो किसी अदर कंट्री से कर सकती है, या तो फिर हमारी जनरल पब्लिक से भी क्या करती है गवर्नमेंट, पैसे को क्या करती है, बोरोइंग करती है। तो जैसे कि जब गवर्नमेंट हमारी अदर कंट्री से पैसे को बोरोइंग करती है एज अ लोन के फॉर्म में, तो उसके पास क्या होता है, पैसा आता है, मगर उसको लोन को क्या करना है, रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो उसकी लाइबिलिटीज क्या हुई, हमारी बढ़ी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसने बोरोइंग किया तो इसकी क्या लीड्स टू इंक्रीज लाइबिलिटी, यानी कि जब किसी से गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, पैसे को रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो उसकी क्या लाइबिलिटीज गवर्नमेंट क्या हुई, बढ़ी। तो यानी ये देख रहे हैं कि ये क्या लीड्स करता है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ रही है। अब हम लोग मूव करते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स की तरफ। जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करें, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, लोन लेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन देगी। अब किसको करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट को। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोन प्रोवाइड करेगी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा। जब एक्सपेंस होगा तो इसकी तरफ से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, रिसिप्ट कर रही है, मतलब लोन को जब ये ले रही है तो उसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो यानी रिसिप्ट के फॉर्म में आ रहा है। मगर इनके पास पैसा तो आ रहा है, अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, मगर इनकी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इनको लोन क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि देख रहे हैं, रिसिप्ट व्हेन द गवर्नमेंट रिकवर्स द लोन, यानी गवर्नमेंट अगर रिकवर लोन करेगी टू वेरियस बॉडीज देन इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द क्लासीफाई एज कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि आप बात करते हैं कि अब बात आती है कि इसको लोन को रिकवर करने में, जैसे ये रीपे करती है इसकी लोन को, तो ये अब क्या हो गया, इसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये क्या करे, लोन इसको रीपे कर रही है, तो अब इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे इनके लिए रिसिप्ट बन गया, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का वापस से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उनके लिए क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, मगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है जब गवर्नमेंट अपना क्या करती है, कोई शेयर्स को होल्ड की रहती है, शेयर्स को क्या करती है, छोड़ देती है, यानी कि मार्केट में सेल कर देती है। जैसे कि बात करें गवर्नमेंट सेल हिज होल्डिंग, यानी गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को क्या करता है, सेल कर देता है ऑन कंपनी, इट विल बी रिजल्टेड इन इनफ्लो और रिसिप्ट बट रिड्यूसेस एसेट, यानी कि गवर्नमेंट जब अपने पार्ट्स को क्या करती है, कंपनी में जैसे किसी होल्डिंग करी तो अपनी होल्डिंग को छोड़ दी गवर्नमेंट, ना तो छोड़ते, तो उसके बदले जब अदर कोई पर्सन उस होल्डिंग को खरीदेगा तो क्या करेगा, उसको पैसा आएगा गवर्नमेंट में। जब गवर्नमेंट में पैसा आएगा तो उसके पास क्या आएगी, रिसिप्ट होगा। मगर क्या हो, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो होल्डिंग छोड़ रही है उसकी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लीड्स इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कि क्या इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है और एसेट उसकी क्या हो रही है, कम होगी यहाँ पे।
डिसइन्वेस्टमेंट से उसकी एसेट क्या होती है, कम होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आज हम लोग आज का सेशन यहीं पेंड करते हैं। जैसा कि आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, और आप हमारी वीडियो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट्स करिएगा जरूर।